हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। जितने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स AACCC यानी कि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, उनको सबसे पहले मुबारक। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर से, यानी कि 10 नवंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं, मैं यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेजेज हैं आयुष के लिए, यानी कि BAMS के लिए, BHMS के लिए या फिर यूनानी के लिए या फिर सिद्धा के लिए, इनकी काउंसलिंग AACCC के द्वारा कराया जाता है। और 10 नवंबर से पहली राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो जिनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। AACCC के काउंसलिंग में मात्र 3 स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, दूसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, एंड लास्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज, यानी कि जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। तीसरा आपका स्टेप होता है। पहले स्टेप में जैसे कि पहली राउंड की काउंसलिंग में 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपके पास एक वैलिड प्रूफ यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड हो उसको आप फिल कर सको। उसके बाद 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 10 नवंबर को रजिस्ट्रेशन करते हो तो 11 नवंबर से चॉइस फिल भी आप करना स्टार्ट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में हमेशा ध्यान रखें, जो कॉलेज सबसे अच्छा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, और जो कॉलेज एवरेज कॉलेज है उसको मिडिल में रखें, और जो बिलो एवरेज है उसको सबसे लास्ट में रखें। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग आप खुद से कर सकते हो, या फिर लास्ट डे ऑटोमेटिक चॉइस लॉकिंग हो जाता है साइट के द्वारा। एंड उसके बाद 17 नवंबर को रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आपको जाना होगा रिपोर्टिंग करने के लिए। तो रिपोर्टिंग का भी टाइमिंग दिया गया है, 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा। तो ये थी पहली राउंड की कंप्लीट प्रोसेस। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड राउंड में भी करना होता है, और सेम प्रोसेस आपको मॉपअप राउंड में भी करना होता है। बच्चों के माइंड में बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या अगर मैं फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ बट वो कॉलेज आपका डिजायर कॉलेज नहीं है, तो क्या आप उस सीट को लीव कर सकते हो? तो जी हाँ, आप उस कॉलेज को लीव कर सकते हो। आप सेकेंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिल कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट दिया जाता है। आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको कोई भी बॉन्ड वगैरह पे नहीं करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे फिर से पेमेंट करना होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अगर एक बार पेमेंट कर दिए फर्स्ट राउंड में, तो उसके बाद आप सेकेंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना होगा। पेमेंट सिर्फ आपको एक बार ही करना होता है, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है और कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है? तो रजिस्ट्रेशन चार्ज मात्र आपको 1000 पे करना होता है, और सिक्योरिटी मनी आपको 10,000 अमाउंट पे करना होता है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे 11,000 का पेमेंट करना होता है। 11,000 अगर आप पे करते हो तो आप एलिजिबल हो गए जितने भी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं उनमें काउंसलिंग कराने के लिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मात्र 500 के अमाउंट पे करना होता है रजिस्ट्रेशन के तौर पे, और सिक्योरिटी मनी आपके लिए भी सेम होता है, यानी कि आपको 10,500 रुपीज़ पे करना होगा काउंसलिंग के टाइम पे, फर्स्ट राउंड की या फिर सेकेंड राउंड की या फिर मॉपअप राउंड की। वहीं अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पर 5,000 के अमाउंट पे करना होता है, और सिक्योरिटी मनी आपको 50,000 पे करना होता है, यानी कि टोटल 55,000 रुपये आपको पे करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे।
या फिर अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज में आप काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यानी कि दोनों कैटेगरी गवर्नमेंट भी और डीम्ड भी दोनों का काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको 55,000 रुपया अमाउंट पे करना होगा। यानी कि 55,000 अगर आप पे करते हो तो आप एलिजिबल हो पाओगे दोनों कैटेगरी के काउंसलिंग के लिए, यानी कि डीम्ड कॉलेजेस के लिए भी और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कोटा के लिए भी। तो फ्रेंड्स, सुपरफिशियली मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन था दे दिया है। हमारे द्वारा पेड काउंसलिंग भी कराया जाता है, तो अगर आप AACCC की काउंसलिंग कराना चाहते हो या फिर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो BAMS के लिए, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमें कॉल कर सकते हो। आपको कंप्लीट सपोर्ट दिया जाएगा और आप हमारे पेड सर्विसेज को लेकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना।